आज की कहानी 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में हुए बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की है। मधुमिता की हत्या का आरोप तत्कालीन मायावती सरकार में मंत्री बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी पर लगा था। सेक्स और सियासत की इस कहानी ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लखीमपुर की रहने वाली मधुमिता शुक्ला लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में रहती थी। उसकी मां और छोटे भाई बहन लखीमपुर में ही रहते थे। मधुमिता को बचपन से कविताओं का शौक था। किशोर अवस्था में ही उसने अपने तेज तर्रार अंदाज के कारण अपनी अलग पहचान बना ली थी। समय के साथ साथ उसे बड़े बड़े मंच मिलने लगे और स्वयं भी आयोजन करवाने लगी। धीरे धीरे सत्ता और कविताओं का गठजोड़ भी बढ़ता गया। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगीं। तभी एक दिन 9 मई 2003 की सुबह मधुमिता शुक्ला की घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल संतोष राय और प्रकाश पांडे मधुमिता से मिलने के बहाने उसके घर आते हैं। घर में काम करने वाला नौकर देशराज उनके लिए चाय बनाने चला जाता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वह भागकर मधुमिता के कमरे में पहुंचता है। कमरे में मधुमिता की लाश पड़ी थी। संतोष और प्रकाश भाग चुके थे। उसके बाद देशराज ने ही पुलिस को सूचना दी। मधुमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब पता चला कि मधुमिता गर्भवती थी। उसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। मधुमिता की हत्या और उसके गर्भवती होने के पीछे बाहुबली नेता और सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का नाम आ रहा था। इसके पीछे की वजह थी मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी के बीच के संबंध, जो कई लोगों को पता थे। डीएनए जांच में यह स्पष्ट भी हो गया कि यह बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का ही है। कहा जाता है कि लखनऊ के जिस घर में मधुमिता रहती थी वह उसे अमरमणि त्रिपाठी ने ही दिलाया था। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया। अमरमणि त्रिपाठी हमेशा सत्ता के साथ ही रहते थे। जिस पार्टी की सत्ता आती अमरमणि उसी पार्टी में चले जाते। जनता द्वारा ऐसे नेताओं को समर्थन करना ही उन्हें सत्ता और कानून से बड़ा बना देता है। इस हत्याकांड से 2 साल पहले की बात है। 2001 में एक व्यापारी के बेटे का अपहरण हो जाता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसे मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के सरकारी बंगले पर ही रखा गया था। इसके बाद सरकार ने अमरमणि को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। लेकिन इससे अमरमणि के रसूख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2002 में मायावती सरकार में वह फिर मंत्री बन गए। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी का नाम आने के बाद मायावती सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अमरमणि त्रिपाठी के रसूख के कारण उत्तर प्रदेश में जांच प्रभावित हो सकती थी। इसलिए 2007 में मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देहरादून शिफ्ट कर दिया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और उनके भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत संतोष रॉय और प्रकाश पांडे को आरोपी बनाया। सीबीआई की जांच में सामने आया कि मधुमिता के गर्भवती होने की बात अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को पहले ही पता चल गई थी। जिसके बाद उन्हें लगा कि यदि राजनीतिक दबाव में आकर अमरमणि ने मधुमिता से शादी कर ली तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनकी पावर चली जाएगी। इसलिए वह मधुमिता को रास्ते से हटाना चाहती थीं। उन्होंने इसके बारे में रोहित चतुर्वेदी को बताया। दूसरी ओर अमरमणि को भी राजनीतिक करियर की चिंता हो रही थी। मधुमिता पहले भी 2 बार गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर उसका एबॉर्शन करा दिया था। लेकिन जब मधुमिता तीसरी बार गर्भवती हुई तो उसने एबॉर्शन कराने से मना कर दिया। रोहित ने जब मधुमणि का प्लान अमरमणि को बताया तो वो भी तैयार हो गए। मधुमिता की हत्या का जिम्मा संतोष रॉय और प्रकाश पांडे को दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 महीने में ही फैसला सुना दिया। अक्टूबर 2007 को कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी
उनकी पत्नी और भतीजे रोहित और शूटर संतोष रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन संदेह के चलते प्रकाश पांडे को बरी कर दिया गया। मामला जब नैनीताल के हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने चारों की सजा को बरकरार रखा और प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बीच मधुमिता हत्याकांड के बाद 2007 में समाजवादी पार्टी ने अमरमणि त्रिपाठी को महाराजगंज की लक्ष्मीपुर सीट से टिकट दे दिया। अमरमणि जेल में रहते हुए यह चुनाव 20,000 वोटों से जीत गए। 2007 से 2011 तक मायावती की सरकार के दौरान अमरमणि त्रिपाठी देहरादून की जेल में ही रहे। जून 2011 में उनकी मां का निधन हो गया तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया, जहां बीमारी का बहाना बनाकर वह अस्पताल में भर्ती हो गए। डॉक्टरों की मिलीभगत से वह 2 महीने तक अस्पताल में ही रहे। जब मामला खुला तो उन्हें वापस देहरादून भेज दिया गया। 2012 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमरमणि वापस गोरखपुर जेल आ गए। इसी चुनाव में सपा ने अमरमणि के बेटे अमनमणि को नौतनवा से टिकट दिया था, लेकिन बेटा मामूली अंतर से चुनाव हार गया। जुलाई 2015 में आगरा के पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में 27 साल की सारा सिंह की मौत हो गई, लेकिन उसका पति अमनमणि त्रिपाठी आश्चर्यजनक रूप से बच गया। सारा सिंह के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की तो मजबूरन अखिलेश यादव को सीबीआई को केस सौंपना पड़ा। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।